ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री धारकुंडी महाराज जी का साधनात्मक जीवन वृत्तांत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का अवतरण 1 जनवरी 1925 को हुआ है। यद्यपि स्वामी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में सभी बातें अज्ञात हैं, स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ एवं किस परिवार में हुआ, ये सब बातें अज्ञात हैं और ना ही स्वामी जी कभी इस संबंध में चर्चा किए। फिर भी स्वामी जी के शारीरिक सौष्ठव, मुखमंडल की आभा व वाणी का ओज एवं अनुशासन तथा अन्य अलौकिक गुणों से लोग अनुमान लगाते हैं कि स्वामी जी का जन्म सुसंस्कारित एवं समृद्ध परिवार में हुआ है। स्वामी जी की अच्छी एवं अचूक निशानेबाजी तथा सैन्य संचालन में निहित गुप्त संकेत एवं सैन्य संगठन तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी की चर्चा से ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी कुछ समय के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय थल सेना में किसी विशेष पद में कार्य कर चुके हैं। स्वामी जी को लगभग 19 वर्ष की अवस्था में प्रबल वैराग्य जागृत हुआ। वहां सीताराम नाम के एक अच्छे संत रहते थे। स्वामी जी संत जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं संसार छोड़कर भजन करना चाहता हूँ, मेरा मन संसार में नहीं लग रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। तब संत जी ने कहा कि आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं और साधन भजन के लिए यह अवस्था भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी इसी उम्र में ही वैराग्य हुआ है, चाहे वे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो। लेकिन घर परिवार त्यागने के पहले भगवान का आदेश ले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भगवान के आदेश से घर परिवार त्याग कर भजन करते हैं, तब भगवान हमारे सफलता की जिम्मेदारी, हमारे योगक्षेम की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। तब स्वामी जी ने संत जी से पूछा कि भगवान से आदेश कैसे लें। तब संत जी ने कहा कि भगवान अनेकों प्रकार से आदेश देते हैं, उनमें से एक है स्वप्न के माध्यम से। जब रात्रि में तुम विश्राम करते हो तो उस समय भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरा मन संसार में नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण में हूं। और प्रार्थना करते करते सो जाओ तो भगवान स्वप्न के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी जी के श्री मुख से ऐसा सुना गया है कि हम कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे, रोते रहे। तब एक रात्रि में हमें स्वप्न हुआ कि हम साधु भेष में जटाजूट धारण किए, कमंडल लिए, वैराग्य भाव से जंगल की ओर जा रहे हैं और समाज एवं परिवार के सब लोग प्रसन्नता पूर्वक हमें विदा कर रहे हैं। जब स्वामी जी ने यह स्वप्न संत जी से बतलाया, तब संत जी ने कहा कि अब भगवान का आदेश आपको मिल चुका है, आप भजन करने जा सकते हैं। तब स्वामी जी सब कुछ त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। परमार्थ पथ के पथिक बनकर हृदय में अनुराग और वैराग्य धारण किए अयोध्या धाम पहुंचे। वहां संत महात्माओं के मध्य कुछ समय व्यतीत कर तीर्थों में विचरण करते हुए चित्रकूट धाम पहुंचे। वहां जानकी कुंड आश्रम में श्री रणछोड़ दास जी महाराज से मुलाकात हुई। वे स्वामी जी की आध्यात्मिक आभा को देखकर बहुत प्रभावित हुए और अपने आश्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वामी जी को सौंप दी। स्वामी जी श्रद्धा एवं लगन के साथ अपनी सेवाओं की जिम्मेदारी को निभाते रहे।
स्वामी जी अपना इष्ट श्री राम जी को और गुरु श्री हनुमान जी को मानते थे। स्वामी जी एक रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप करो। स्वामी जी के मन में भी कई दिनों से यही विचार आ रहा था कि जो घर में छोड़कर आए थे वही जिम्मेदारी में फिर से फंसते जा रहे हैं। इसके बाद स्वप्न में हुए आदेश का पालन करने हेतु 1000 गुरियों का माला तैयार किए। फिर स्वामी जी जंगल में जाकर एकांत में एकाग्रता से प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बैठकर 1.25 लाख राम नाम मंत्र का जाप करते थे। 4 से 6 घंटे में अपनी पूरी नित्य क्रिया जैसे स्नान, भोजन, निद्रा आदि करते थे। जंगल से प्राप्त वन्य फल व कंदमूल से क्षुधा शांत करते थे। कुछ समयोपरांत श्री हनुमान जी पुनः स्वप्न में आदेश देते हैं कि अनसुईया आश्रम में एक ब्रह्म ऋषि रहते हैं, उनके सानिध्य में जाओ, वही तुम्हारे साधन पथ का मार्गदर्शन करेंगे। उधर परमहंस महाराज जी को भी अनुभव होता है कि एक अधिकारी शिष्य आ रहा है, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। परमहंस महाराज जी परमहंस स्थिति के उच्च कोटि के महात्मा थे। वे अपनी फक्कड़ रहनी के लिए विख्यात थे तथा दिगंबर रहते थे। सन 1945 में स्वामी जी परमहंस महाराज जी के सानिध्य में पहुंचते हैं। जब स्वामी जी परमहंस महाराज जी के सानिध्य में पहुंचते हैं और दंड प्रणाम करते हैं, तब परमहंस महाराज जी सदुक्कड़ी शैली से कड़क आवाज में बोले कि न भगवान का पता न भक्ति का पता, तिलक स्वरूप कर लिए, भेष बना लिए और बन गए महात्मा जी। तब स्वामी जी बोले कि हमको आपके सानिध्य में आने के लिए स्वप्न हुआ है कि उनके सानिध्य में जाओ, वही तुम्हारे गुरु हैं, आगे की साधना वही कराएंगे। तब परमहंस महाराज जी बोले, तुम्हारे आने के लिए हमको भी अनुभव हुआ है, ठीक है तुम रुको, हम साधना में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तब स्वामी जी बड़ी श्रद्धा, समर्पण एवं विश्वास के साथ गुरु भगवान की सेवा में लग गए। क्योंकि स्वामी जी अपना इष्ट श्री राम जी को मानते थे, तो ध्यान भी राम जी का ही किया करते थे। स्वामी जी राम जी की फोटो सामने रखकर ध्यान किया करें। तब परमहंस महाराज जी ने समझाया कि ध्यान बाहर नहीं, अंदर हृदय में किया करो। और राम का जितना काम था उन्होंने कर दिया, उन्होंने तुम्हें हमारे पास तक पहुंचा दिया, अब आगे का काम हमारा है। स्थूल स्तर की साधना तो व्रत, उपवास, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा आदि से सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर की साधना कोई सशरीर सद्गुरु ही करवाते हैं। राम और सशरीर सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। राम अपने समय के महापुरुष थे। जब उनका शरीर था तो उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया और कल्याण किया जो उनके सानिध्य में आए। लेकिन अब उनका शरीर नहीं है। अब जिन महापुरुषों का शरीर है वे ही साधना कराकर कल्याण करेंगे। इसलिए तुम हमारा ध्यान किया करो। स्वामी जी बतलाया करते हैं कि हम सोचे श्री राम जी भगवान हैं और ये महात्मा हैं, ध्यान भजन तो भगवान का किया जाता है। तब परमहंस महाराज जी स्वामी जी के संकल्पों को पकड़कर बोले कि राम भी उसी आत्म स्वरूप में स्थित हैं और हमारा भी स्वरूप वही है, लेकिन हमारा शरीर है तो हम तुम्हारे मन के स्तर में आकर पर काया प्रवेश करके तुम्हारे मन को उठा सकते हैं, तुम्हारे मन को पकड़कर संसार से हटाकर परमात्मा में लगा सकते हैं। जो मन में साधना की कमियां हैं उनको पूरी कर सकते हैं। इसलिए जो वर्तमान में आत्म स्थित महापुरुष हों
उन्हीं के सानिध्य में जाना चाहिए, उन्हीं के आज्ञा अनुसार साधना करनी चाहिए, उन्हीं का ध्यान भजन करना चाहिए। उन्हीं का ध्यान ही सबसे उत्तम ध्यान है। शास्त्र, पुराण और मूर्ति की मान्यता तब तक है जब तक कोई आत्म स्थित सद्गुरु न मिल जाए। जब किन्हीं सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तब ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। फिर ध्यान गुरु भगवान के स्वरूप का, पूजा गुरु भगवान के चरणों की, और गुरु भगवान जो उपदेश दें, साधना बताएं, वही मंत्र है। गुरु भगवान की वाणी ही शास्त्र, पुराण और वेद वाक्य है, और उनकी प्रसन्नता में मुक्ति है, कल्याण है। तब फिर स्वामी जी के ध्यान में राम जी की जगह परमहंस महाराज जी का स्वरूप अपने आप आने लगा, और तब से स्वामी जी परमहंस महाराज जी के स्वरूप का ध्यान हृदय में करने लगे। परमहंस महाराज जी स्वामी जी को ब्रह्मचारी जी के नाम से बुलाया करते थे। स्वामी जी बताया करते हैं कि 12 बजे रात्रि में सत्संग होता था। जब लोगों का आना जाना व शोरगुल शांत हो जाए, उस समय प्रकृति भी नीरव व शांत हो जाती थी। एक बार सत्संग के दौरान परमहंस महाराज जी स्वामी जी को बता रहे थे कि परमात्मा का प्रकाश ऐसा होता है, जैसे जैसे अपना हाथ ऊपर की ओर उठाकर संकेत किया, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश से पूरा आकाश मंडल जगमगा गया। उस प्रकाश के सामने सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका था। चारों तरफ वन प्रांत और पहाड़ कुछ क्षण के लिए एक अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हो गया। स्वामी जी बताया करते हैं कि उस प्रकाश में एक छोटी सी सुई पड़ी हो, वह भी स्पष्ट दिखे, ऐसा प्रकाश था। एक बार परमहंस महाराज जी अनुभव में देखे कि कुत्ता वेद पढ़ रहा है। तब परमहंस महाराज जी ने स्वामी जी से कहा कि ऊल जलूल भेष बनाए कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं, ध्यान देना कहीं वो निकल न जाएं। जब कुछ समय के बाद वे महात्मा निकले, तब परमहंस महाराज जी बोले कि देखो वे महात्मा आ रहे हैं, उनको सम्मान सहित लिवा लाओ और उनकी खूब सेवा करना, वे तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। तब स्वामी जी उनके पास जाकर प्रणाम किए और उनको आश्रम में लिवा लाए। वे हमेशा श्वासा में जप करते रहते थे। वे तेज तेज श्वास लेते और छोड़ते थे। उनकी रहनी एवं वेशभूषा विचित्र था। वे साथ में एक छोटी सी गठरी लिए थे। स्वामी जी ने उनकी खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर स्वामी जी को गीता के 12वें अध्याय और 15वें अध्याय का उपदेश दिया। वे महात्मा जी कहते थे कि इन्हीं 2 अध्यायों को जिसने समझ लिया, उसने मानो पूरी गीता समझ लिया। उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी, जो कुछ ही दिनों में अक्षरशः सत्य घटित हुई। कुछ दिन रुकने के बाद जब वे महात्मा जी जाने लगे, तब परमहंस महाराज जी स्वामी जी को उनको विदा करने के लिए भेजे और बोले कि जब तक वे तुम्हें आशीर्वाद न दे दें, तब तक तुम वापस मत लौटना। जब वे महात्मा जी चल दिए, तब स्वामी जी भी उनकी गठरी लेकर उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने पर वे स्वामी जी को वापस करने लगे, लेकिन स्वामी जी वापस नहीं लौटे, पीछे पीछे चलते ही रहे। फिर कुछ दूर जाने पर महात्मा जी बोले कि अच्छा, परमहंस महाराज जी तुम्हें सिखाकर भेजे हैं, ठीक है, गठरी जमीन पर रख दो और करो प्रणाम। जब स्वामी जी उनको प्रणाम किए, तब उन्होंने स्वामी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले
कि 3 साल में। फिर बोले नहीं नहीं, 6 साल में पार हो जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लगे रहो। जब स्वामी जी वे महात्मा जी को विदा करके वापस आश्रम लौटते हैं, तब परमहंस महाराज जी स्वामी जी से पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ कहा? तब स्वामी जी बोले कि उन्होंने कहा है कि 6 साल में पार हो जाओगे। तब परमहंस महाराज जी बोले ठीक है, लगे रहो। एक बार परमहंस महाराज जी स्वामी जी को उपदेश दे रहे थे। उसी समय स्वामी जी की छड़ी और कमंडल अपने आप लुढ़क गए। तब परमहंस महाराज जी स्वामी जी से बोले कि तुम्हारा कर्तव्य रूपी कमंडल और वैराग्य रूपी छड़ी दोनों कमजोर हो गए हैं। तब स्वामी जी ने पूछा कि ये दोनों कर्तव्य और वैराग्य कैसे दृढ़ होंगे? क्या कोई उपाय है इनको मजबूत करने के लिए? तब परमहंस महाराज जी बोले हाँ है उपाय। निराधार विचरण, बिना वस्त्र के, मतलब दिगंबर होकर विचरण करो। आकाश वृत्ति से रहो, ना तो किसी से कुछ मांगना और ना ही किसी के घर या छप्पर के नीचे रहना। गांव के समीप से गुजरने पर एक छोटा सा कपड़ा लपेट लेना, फिर दिगंबर हो जाना। महाराज जी ने स्वामी जी को एक छोटा सा कपड़ा दे दिया था। माघ का महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। स्वामी जी दिगंबर होकर 84 कोस की परिक्रमा में निकल पड़े। अनसुईया आश्रम से गुप्त गोदावरी, मड़फा मंदिर, सूरज कुंड, फिर नांदी तौरा होते हुए राजापुर के रास्ते पर विचरण कर रहे थे। उसी समय एक बालक मिला और पूछता है कि साधु महाराज, क्या आप भोजन करेंगे? स्वामी जी बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। तब वह बालक अपने घर से भोजन ले आया। साथ में 8-9 वर्ष का एक छोटा सा बालक और आ गया। वह छोटा बालक स्वामी जी से पूछता है कि बाबा जी, मेरी पहेली बूझोगे? तो स्वामी जी बोले हाँ पूछो। उस छोटे बालक ने पूछा कि लंगड़ा चींटा चला रिसाए, 9 दिन में बित्ता भर जाए, 80 कोस गंग का तीर, कितने दिन में पहुंचा वह वीर। स्वामी जी समझ गए कि छोटे बालक के अंदर गुरु महाराज प्रवेश करके हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा चित्त ही चींटा है जो लंगड़ा है, अर्थात कमजोर है। मतलब इतने कम चिंतन भजन से परमात्मा रूपी गंगा का तीर नहीं मिलेगा। यह हमारा चित्त भगवान में लीन होना चाहता है। जिन सद्गुण रूपी साधनों से विवेक, वैराग्य, अनुराग, जप, ध्यान से होना है, वे सब कमजोर हैं, तो चित्त परमात्मा में लीन नहीं हो पाएगा। इसलिए भजन चिंतन और बढ़ाना होगा। फिर क्या था, स्वामी जी कठोर साधना में लग गए। रात दिन श्वास में नाम जप करते थे और पूर्ण वैराग्य में होकर विचरण करने लगे। श्मशान में जहां मुर्दे जलते थे, वहीं आग के सहारे रात्रि व्यतीत करते थे, या पुआल के अंदर घुसकर अपने आप को ठंड से बचाते थे और पूरी रात भजन में लगे रहते थे। इस तरह से विचरण करते हुए स्वामी जी धारकुंडी स्थान पहुंचे। धारकुंडी 2 शब्दों से मिलकर बना है, धार और कुंड, जहां पर जल की धारा एक कुंड में गिरती है। इसी से इस स्थान का नाम धारकुंडी है। कुंड के पास एक गुफा भी है, जहां से जल की धारा निकलकर कुंड में गिरती है। वहां स्वामी जी को बहुत शांति की अनुभूति हुई। स्वामी जी को यह स्थान बहुत ही अच्छा लगा। फिर स्वामी जी विचरण करते हुए शरभंग आश्रम, सुतीक्षण आश्रम होते हुए बिरसिनपुर के शिव मंदिर पहुंचे। तत्पश्चात स्वामी जी आगे कोठी में स्थित वृंदावन आश्रम होते हुए बृहस्पति कुंड से होकर कालिंजर पहुंचे।
इस प्रकार 84 कोस की परिक्रमा पूरी कर स्वामी जी प्रयागराज पहुंचे। उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। वहां पर कुछ दिन रुकने के पश्चात स्वामी जी को परमहंस महाराज जी की याद बहुत आने लगी, लेकिन अंतर जगत से आदेश न मिलने के कारण वापस अनसुईया आश्रम नहीं आ रहे थे। लेकिन जब एक रात्रि को स्वप्न देखते हैं कि गुरु महाराज जी हमको धागे से बांधकर खींचते हुए अनसुईया आश्रम ले आए, तब स्वामी जी समझ गए कि अब आदेश हो गया है, गुरु भगवान बुला रहे हैं और आश्रम की ओर चल पड़े। जब स्वामी जी अनसुईया आश्रम पहुंचे और परमहंस महाराज जी को प्रणाम किए, तब परमहंस महाराज जी बोले, मैं ही तुम्हारे मन को पकड़कर खींच रहा था, इसीलिए वहां पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा था और तुम्हें हमारी याद बार बार आ रही थी। इसके बाद स्वामी जी गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर भजन करने लगे। अब स्वामी जी का मन हमेशा भजन में लगा रहता था, इसलिए आश्रमीय संतों ने मिलकर स्वामी जी के लिए आश्रम से दूर एकांत में एक कुटी और मचान का निर्माण कर दिया। अब स्वामी जी एकांत कुटी में अनवरत भजन में लगे रहते थे। एक बार अर्धरात्रि में अचानक शेर मचान के पास पहुंचकर मचान की ओर घात लगाकर खड़ा हो गया। उसी समय गुरु महाराज जी ने स्वामी जी को अनुभव के माध्यम से सचेत किया। जब स्वामी जी ने टार्च जलाकर देखा तो मचान के पास ही शेर घात लगाए खड़ा था। फिर स्वामी जी के देखते ही देखते शेर वापस जंगल में ओझल हो गया। एक बार स्वामी जी मचान में ध्यानस्थ बैठे थे। उसी समय एक सेवक थे मंगल दादा, उन्होंने देखा कि स्वामी जी के कंधे पर एक काला सांप लिपटा हुआ है। तब मंगल दादा ने परमहंस महाराज जी से बताया कि एक काला सांप ब्रह्मचारी जी के कंधे में लिपटा हुआ है। तब परमहंस महाराज जी बोले, ब्रह्मचारी योगी है, इसलिए सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। फिर कुछ देर बाद सांप वहां से गायब हो गया। सत्यान्वेषी होने से परमहंस महाराज जी ने स्वामी जी का नाम सच्चिदानंद रखा। एक दिन परमहंस महाराज जी सत्संग में बैठे थे, तभी शिष्यों से बोले कि आकाश बोल रहा है, उसे लिख सको तो लिख लो। परमहंस महाराज जी बोलते गए और स्वामी जी लिखते गए, जो आज हमें 12 मासी के रूप में प्राप्त है। फिर परमहंस महाराज जी बोले, जो इसको 24 घंटे में याद करके सुना देगा उसे हम साधु बना देंगे। तब स्वामी जी ने सुना दिया। तब परमहंस महाराज जी स्वामी जी से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन परमहंस महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए थे, तभी स्वामी जी से बोले कि एक गुफा में 2 शेर नहीं रह सकते। हमारे अनुभव में आया है कि एक नींबू के 2 टुकड़े हो गए। मतलब जो परमात्मा मेरे अंदर विदित है वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विदित हो चुका है, अर्थात वही निर्गुण ब्रह्म दोनों जगह बराबर हो गया है। अब गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह गया है, जो मैं हूँ वही तुम हो। तब परमहंस महाराज जी अचानक आज्ञा देते हुए बोले, तुम्हारा स्थान धारकुंडी है, अगर तुम्हारे छाती में बाल हो तो जाकर धारकुंडी में रहो। तब स्वामी जी ने कहा, हमारे छाती में तो बाल नहीं है, अगर आपकी छाती के 2-1 बाल मिल जाएं तो हम धारकुंडी में रह सकते हैं। और स्वामी जी आज्ञा स्वीकार कर 22 नवंबर सन 1956 तिथि अगहन की चौथ को धारकुंडी के बीहड़ निर्जन वन में जिस गुफा में शेर रहता था उसी गुफा में स्वामी जी पधार गए। जब स्वामी जी गुफा में रहने लगे तब शेर का आना जाना बंद हो गया।
स्वामी जी के श्री मुख से ऐसा सुना गया है कि जब हम गुफा में बैठकर ध्यान करें तो तुरंत ध्यानस्थ हो जाते थे, और जब गुफा के बाहर ध्यान करने बैठे तो ध्यानस्थ होने में कुछ समय लगे। तब हमने सोचा कि दोनों जगहों पर इतना अंतर क्यों है। तब हमें अनुभव में आया कि बहुत समय पहले महाभारत काल में वेद संज्ञ के ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। यह गुफा उनकी तपस्थली है। यह गुफा उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ऊर्जावान है, इसलिए यहाँ के आकाश में शांति की अनुभूति होती है। स्वामी जी के श्री मुख से सुना गया है कि जब हम गुफा में रहते थे तो अनेकों सर्प गुफा में निकल आते थे और हमें चारों तरफ से घेर कर फुसकारने लगते थे। तब हम सोचे कि यह कहाँ का दंदर रच गया। तब अंतर जगत से भगवान बोलते हैं कि तुम भजन में लगे रहो, सब में परमात्मा है। और कुछ समय बाद सभी सर्प अपने आप वहां से चले गए। उस समय स्वामी जी के लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई महीनों तक जंगल के फलों से, जैसे बेल, आंवला आदि फलों को भूनकर क्षुधा शांत कर लेते थे और भजन में लगे रहते थे। एक दिन धारकुंडी में स्वामी जी के पास अनसुईया आश्रम से एक भक्त आए और स्वामी जी से बोले कि परमहंस महाराज जी की आज्ञा है कि आप अनसुईया आश्रम वापस चलें, क्योंकि यहाँ भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है तथा महाराज जी को भी आपके न रहने पर अच्छा नहीं लगता है। तब स्वामी जी ने विचार किया कि महाराज जी ने हमें यहाँ रहने की आज्ञा दी है। तब स्वामी जी को अंतर जगत से संकेत मिला कि तुम्हें यहीं रुकना है, यह तुम्हारी परीक्षा है। और स्वामी जी अनसुईया आश्रम नहीं गए। स्वामी जी के धारकुंडी में रहने के कुछ समय बाद स्वामी जी को कुछ चरवाहों ने देखा और चरवाहों ने गांव में लोगों से बताया कि धारकुंडी में कोई महात्मा जी रहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के भय से किसी की आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कुछ दिनों के पश्चात एक समीप ग्राम के ब्राह्मण को स्वामी जी स्वप्न में दर्शन दिए। तब वह ब्राह्मण स्वामी जी की सेवा में रोज आता, भोजन बनाता, स्वामी जी को खिलाता और शाम को वापस घर चला जाता। उस समय मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बनता था। फिर धीरे धीरे भक्तों के रूप में लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया और कुछ साधक वैराग्य भाव से शिष्य के रूप में स्वामी जी के सानिध्य में समर्पित होकर साधना करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात भक्तों ने आश्रम बनवाने के लिए निवेदन किया कि कुछ कमरे और हाल बन जाते तो ठीक रहता, लेकिन स्वामी जी ने मना कर दिए और बोले साधना त्याग और वैराग्य में होती है। स्वामी जी हमेशा आकाश वृत्ति से रहते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात जब स्वामी जी को अनुभव में आदेश मिला कि आश्रम बनने दो, इसमें सबका कल्याण होगा, फिर धीरे धीरे आश्रम का निर्माण होने लगा, जो आज हम लोगों के सामने भव्य आश्रम के रूप में है। यहाँ पर आने के बाद भक्त लोग परम शांति की अनुभूति करते हैं। परम पूज्य श्री परमहंस महाराज जी के कर कमलों द्वारा सन 1962 तिथि अक्षय तृतीया को धारकुंडी आश्रम में त्रिशूल स्थापना की गई। सन 1969 में जब परमहंस महाराज जी पंच भौतिक शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए, तब आश्रम के सभी संत और चित्रकूट के सभी संत स्वामी जी को अनसुईया आश्रम का उत्तराधिकारी बना रहे थे। सभी संतों ने एक मत से कहा कि आप परमहंस महाराज जी के सबसे बड़े शिष्य हैं, इसलिए उनके गद्दी में आपका अधिकार है। तब स्वामी जी बोले
कि यह तो संसार की रीति रिवाज है, न कि संतों का रीति रिवाज। शिष्य का अधिकार गुरु के आत्मिक संपत्ति पर होता है, न कि बाह्य संपत्ति पर होता है। आत्मिक संपत्ति का तात्पर्य जिस आत्म स्वरूप में गुरु भगवान स्थित हैं, वही आत्म स्वरूप में शिष्य भी स्थित हो जाए। और अंत में सभी महात्माओं के निवेदन को स्वीकार करके अपनी ओर से श्री भगवानानंद महाराज जी को आश्रम की व्यवस्था संभालने की आज्ञा दे दी। एक बार स्वामी जी और अनसुईया आश्रम के कुछ संत श्री सत्संगी महाराज जी को लेने देवरिया जिले में उनके स्थान पहुंचे। सत्संगी महाराज जी परमहंस महाराज जी के गुरु महाराज थे। उनका जीवन बहुत सरल एवं सहज रहनी थी। सत्संगी महाराज जी जब स्वामी जी को प्रथम बार देखे थे तो भविष्यवाणी की थी कि ये महापुरुष बनेंगे, इनमें महापुरुष के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जब सत्संगी महाराज जी के पास सभी लोग पहुंचे और प्रणाम किए, तब सत्संगी महाराज जी ने पूछा कि तुम लोग किस उद्देश्य से आए हो। तब सभी लोगों ने प्रार्थना किया कि आप अनसुईया आश्रम चलें, हम लोग आपको लेने आए हैं। तब सत्संगी महाराज जी बोले कि हम एक शर्त में चल सकते हैं, अगर कोई 11,000 रुपए दे दे। तब एक संत जी ने कहा कि हमें 2-3 घंटे का समय दे दीजिए तो हम व्यवस्था कर देंगे। तब सत्संगी महाराज जी बोले कि हमें अभी इसी समय चाहिए। तभी दूसरे संत जी ने कहा कि हम अनसुईया आश्रम पहुंचकर व्यवस्था कर देंगे। तब महाराज जी ने कहा कि अभी और इसी जगह चाहिए। जब यह बात स्वामी जी को बताई गई, तब स्वामी जी महाराज जी के अंतस्थ के आध्यात्मिक भावों को समझ गए और स्वामी जी ध्यान में बैठकर 10 इंद्रिय तथा एक मन को समर्पित किए कि हम 10 इंद्रिय तथा एक मन से आपको ले जाना चाहते हैं। मतलब हम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आपको लेने आए हैं। 10 इंद्रिय तथा एक मन को मिलाकर 11 और उनकी हजारों वृत्तियों को मिलाकर 11,000 हुए। तब सत्संगी महाराज जी ने कहा कि हाँ, हमको 11,000 मिल गए। इस प्रकार स्वामी जी की अंतर्दृष्टि से समझने की क्रिया एवं ध्यान की गहराई में उतरकर अंतस्थ विचारों के आदान प्रदान की योगिक क्षमता एवं पूर्ण श्रद्धा व समर्पण को देखकर सत्संगी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और अनसुईया आश्रम आने के लिए तैयार हो गए। परम पूज्य श्री स्वामी जी अंतर जगत एवं बाह्य जगत से भक्तों एवं शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वामी जी के उपदेशों से लाखों लोग मार्गदर्शन पाते हैं। स्वामी जी के उपदेशों को भक्त लोग रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी मना कर देते थे और कहते थे कि यह लिखने या रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, इसे तो मानस पटल पर अंकित करके क्रियात्मक साधना का रूप देना चाहिए। अंततः कुछ भक्तों ने स्वामी जी के उपदेशों को रिकॉर्ड करने में सफलता पाई और उसकी एक पांडुलिपि तैयार की। फिर स्वामी जी से आज्ञा मांगी गई कि इसको पुस्तक का रूप दिया जाए। तब स्वामी जी बोले कि बहुत समय पहले यह बात हमारे अनुभव में आई थी कि इन उपदेशों से एक पुस्तक बन सकती है जिसका शीर्षक मानस बोध हो, लेकिन हमने मना कर दिया था। लेकिन अब जब स्वामी जी को अनुभव में आया कि इस पुस्तक के बनने से सबका कल्याण होगा, अपने स्वरूप से भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, तब छपवाने की आज्ञा दे दी, जो आज एक पवित्र ग्रंथ के रूप में हम सबको प्राप्त है, जिसका शीर्षक मानस बोध है, जो बहुत ही सरल शब्दों में एवं बोलचाल की भाषा में
आध्यात्मिक साधना के वास्तविक स्वरूप का निरूपण करता है। यह ग्रंथ वास्तविक आत्म पथ के पथिकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। स्वामी जी भगवत प्राप्ति के 2 साधन बतलाया करते हैं, जो एक ही साधना के 2 अंग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। प्रथम साधन है शरीर से सेवा या निष्काम कर्म। जो हमने जन्म जन्मांतरों से शरीर के द्वारा पाप किए हैं, उन पापों को नष्ट करने के लिए शरीर से सेवा। और दूसरा साधन है मन से भजन। जो हमने जन्म जन्मांतरों से मन के द्वारा पाप किए हैं, उन पापों को नष्ट करने के लिए मन से भजन। इसलिए स्वामी जी आश्रम में साधकों के लिए जो साधनात्मक नियमावली बनाए हैं, उसमें शरीर से सेवा और मन से भजन, इन दोनों साधनों को साधकों की दिनचर्या में सम्मिलित किए हैं। आश्रम में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नगाड़ा बजता है, जिससे सभी साधक जाग जाते हैं और भजन में बैठ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय बाहर की भी प्रकृति शांत रहती है और अंदर की भी। जब हम सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे मन के संकल्प विकल्प या चिंतन शांत रहते हैं। इसलिए सोकर उठते ही ध्यान करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। और अगर हमारे मन में संकल्प विकल्प दौड़ने लगे तो मन को शांत करने में समय लगेगा, जल्दी एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए जागने के तुरंत बाद का ध्यान उत्तम माना गया है। फिर घंटे 2 घंटे या अपनी स्थिति और स्तर के अनुसार ध्यान करने के बाद आश्रमी सेवाएं जैसे साफ सफाई एवं रसोई आदि की सेवाओं के बाद फिर नित्य क्रियाओं से फुर्सत होकर 8 बजे के लगभग बाल भोग करते हैं। तत्पश्चात स्वामी जी या वरिष्ठ महात्माओं के द्वारा जो सेवाएं निर्धारित या सुनिश्चित की गई हैं, सभी साधक श्रद्धा एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते हैं। फिर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक स्वामी जी के दर्शन व सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। सत्संग में स्वामी जी साधकों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं एवं साधना में आई समस्याओं का समाधान करते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों की आध्यात्मिक व्याख्या एवं साधना के आध्यात्मिक एवं यौगिक प्रक्रिया के गूढ़ तत्वों को स्पष्ट करते हैं, जिनको सभी साधक एवं भक्त श्रवण करके मनन निध्यासन कर कल्याण पथ में अग्रसर होते हैं। तत्पश्चात भोजन प्रसाद की घंटी बजने पर सभी लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ समय बाद पुनः सभी साधक अपनी अपनी निर्धारित सेवा एवं साधना में लग जाते हैं और सूर्यास्त के बाद आरती कीर्तन फिर सत्संग होता है। 8:30 बजे के लगभग भोजन प्रसाद की घंटी बजने पर सभी लोग रात्रि का भोजन प्रसाद ग्रहण कर अपने अपने आसन पर अपनी अपनी क्षमता व स्तर के अनुसार ध्यान भजन करते हैं। अपने दिन भर के कर्मों को इष्ट को समर्पित करके सभी साधक जप या ध्यान के द्वारा मन को आत्मा में तदाकार करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक साधक अपनी दिनचर्या के साथ अंतर्मुखी वृत्ति से निरंतर भजनोन्मुख बने रहने हेतु अभ्यासरत रहते हैं। वाह आडंबर से शून्य आश्रम वासी सभी संत साधक निष्पृह वृत्ति से इंद्रिय निग्रह पूर्वक निर्धारित सेवा एवं साधना विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए विरक्त ऋषि कुलों की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हैं। आश्रम के सभी कार्य निष्काम एवं सेवा भाव से सभी संत व साधक ही करते हैं और गुरु भगवान के कृपा पात्र बनकर अपने लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
आश्रम में वर्षांतर्गत अनेक उत्सव एवं भंडारों का आयोजन होता रहता है, जिनमें 3 उत्सव एवं भंडारे प्रमुख हैं। प्रथम गुरु पूर्णिमा, जिसमें त्रिशूल एवं गुरु भगवान की पूजा होती है। दूसरा अगहन के कृष्ण पक्ष की चौथ को आश्रम की वर्षगांठ मनाते हैं। इसी तिथि को पूज्य श्री स्वामी जी का धारकुंडी में पदार्पण हुआ था। तीसरा 1 जनवरी को पूज्य श्री स्वामी जी का इस धराधाम में अवतरण दिवस मनाते हैं। श्री परमहंसाश्रम धारकुंडी परिसर के अंतर्गत एक प्राचीन तीर्थ स्थान अघमर्षण कुंड है, जो धारकुंडी आश्रम से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। अघमर्षण का अर्थ है अघ यानी पाप, मर्षण यानी नष्ट करने वाला, जो पापों को नष्ट करने वाला है। जब 5 पांडव द्रौपदी सहित वनवास में विचरण कर रहे थे, तब द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। तब युधिष्ठिर ने देखा कि आसमान में एक जगह पक्षी उड़ रहे हैं, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उस जगह जल अवश्य होगा और सहदेव को जल लाने के लिए भेजते हैं। सहदेव जल की तलाश करते करते इसी कुंड के निकट पहुंच जाते हैं। इसी कुंड में एक ऋषि के द्वारा श्रापित यक्ष अजगर के रूप में रहता था। जैसे ही सहदेव पानी पीने के लिए झुकते हैं कि आवाज आती है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, बाद में पानी पियो। लेकिन सहदेव अधिक प्यास के कारण ध्यान नहीं दिए और जैसे ही पानी पीते हैं कि अचेत हो जाते हैं। जब काफी समय बीत गया और सहदेव वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर ने क्रमशः नकुल को, अर्जुन को, भीम को भेजते हैं और उनसे भी यक्ष वही प्रश्न करते हैं, लेकिन वे भी अत्यधिक प्यासे होने के कारण ध्यान नहीं दिए और जैसे ही वे पानी पीते हैं कि वे अचेत होते जाते हैं। इस प्रकार काफी समय बीत जाने के बाद जब कोई भी भाई जल लेकर वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर स्वयं कुंड के पास जाते हैं और यक्ष ने इनसे भी वही प्रश्न पूछते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर देते हैं। इससे यक्ष प्रसन्न होकर चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं तथा धर्मराज युधिष्ठिर के दर्शन एवं अपने प्रश्नों के समाधान पाकर यक्ष श्राप मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अघमर्षण कुंड से जुड़ा एक दूसरा प्रसंग भी आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों को गोत्र वध का पाप लगा था। उस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय था, यदि रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़े और उसी दिन पांडव लोग इसी अघमर्षण कुंड में स्नान करें तो पाप मुक्त हो जाएंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि पांडव लोग 12 वर्षों तक स्नान हेतु इसी कुंड के समीप पड़े रहे, लेकिन रवि सप्तमी नहीं पड़ी। तब युधिष्ठिर श्राप देते हैं कि कलयुग में जब भी रवि सप्तमी पड़ेगी तो लगातार 2 बार पड़ेगी और खुद पांडव लोग गोत्र वध के पाप का प्रायश्चित करने हेतु उत्तराखंड की यात्रा में निकल पड़े और यात्रा करते हुए हिमालय में जाकर शरीर को गला दिए और भगवान के धाम पहुंच गए। आज भी जिस रविवार में सप्तमी तिथि पड़ती है, अघमर्षण कुंड में स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।